हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड का इकाई 4। इकाई का नाम है सिंचाई एवं सिंचाई के यंत्र। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, सिंचाई कब करनी चाहिए? विकल्प है, जब पौधे हरे भरे दिखाई पड़े, जब फसल को कीड़े से बचाना हो, जब पौधों की पत्तियां तेज धूप में मुरझाने लगे, या जब पानी बरसने की संभावना हो। तो हम सिंचाई तभी करते हैं जब पौधों की पत्तियां तेज धूप में मुरझाने लगती हैं। इसका सही हो जाएगा विकल्प ग। अगला प्रश्न दूसरा है, फसलों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विकल्प है, पौधों की बढ़वार के लिए, पौधों की पत्तियों की बढ़वार रोकने के लिए, मृदा में वायु के संचार को बढ़ाने के लिए, या मृदा की जल धारण क्षमता की वृद्धि के लिए। तो हम फसलों की सिंचाई इसलिए करते हैं ताकि पौधों की बढ़वार हो। इसका सही हो जाएगा विकल्प क। अगला है, किसी फसल में सिंचाई की आवश्यकता को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? विकल्प है, मृदा में उपलब्ध जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा, बलुई मृदा, फसल में खरपतवार की अधिकता, या रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। इसका सही हो जाएगा विकल्प क, मृदा में उपलब्ध जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती है। ये बिल्कुल सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, पौधों का भोजन पत्तियों द्वारा अंधेरी में बनाया जाता है। देखिए यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, पौधों का भोजन पत्तियों द्वारा होता है, ठीक है, क्योंकि पत्तियों को पौधों का रसोई घर बोला जाता है, यानी कि किचन बोला जाता है। लेकिन यहाँ से ये गलत कर दिया है, अंधेरी में बनाया जाता है। नहीं, अंधेरे में नहीं बनाया जाता है भोजन। जो पौधे होते हैं उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश चाहिए, यानी सूर्य की ऊर्जा चाहिए, जो कि अंधेरे में प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए पौधे अपना भोजन पत्तियों द्वारा अंधेरे में नहीं बनाते हैं। क्योंकि यहाँ बोला है बनाया जाता है, इसलिए प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला है, धान की फसल में गेहूं की अपेक्षा कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ये गलत है, क्योंकि आप देखे होंगे धान के खेतों में पानी लगा रहता है, तभी वो धान उपज पाता है। देखिए इसमें बोला है कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गलत है, क्योंकि अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगला है, जैव पदार्थ मृदा की जल धारण क्षमता को प्रभावित करता है। ये सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, पताल तोड़ कुएं से जल उठाने में बिजली द्वारा संचालित पंप की आवश्यकता पड़ती है। ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए, अर्थात मिलान कीजिए। हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है। दोन का मिलान कर देंगे, कम गहरा कुआं, रहट का कुआं से, ढेकली का तालाब से, नलकूप का भूगर्भ जल से, और पत्तियों का संबंध किससे है? तो वाष्पोत्सर्जन से। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित के कारण बताइए। प्रश्न है, बलुई व बलुई दोमट मृदा में पानी शीघ्रता से रिसता है। इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बलुई व बलुई दोमट में जल धारण क्षमता नहीं के बराबर या कम होने के कारण पानी शीघ्रता से रिसता है। अगला है, गर्मी में मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। क्यों होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, गर्मी में पानी भाप बनकर उड़ता है। अगला है, ऊसर भूमि को सिंचाई द्वारा फसल उगाने योग्य बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऊसर में पानी खड़ा करने अर्थात सिंचाई से उसकी ऊपरी परत का खारापन नीचे चला जाता है, और धान बरसी बोते रहने से जैविक खाद के प्रयोग से वह धीरे धीरे उपजाऊ होने लगती है। अगला प्रश्न पांचवा है, फसलों में सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ती है? वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त समय पर वर्षा न होने से पौधों के उपयुक्त विकास और वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया की जरूरत होती है, जिसे सिंचाई कहते हैं। अगला है, फसलों के लिए जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले
कौन कौन से कारक हैं, वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तो गर्मी में मृदा जल का वाष्पीकरण अधिक होने से फसलों को अधिक जल चाहिए। बलुई व बलुई दोमट में जल रिसता है, इसलिए फसलों को अधिक जल चाहिए। धान, गन्ना जैसी फसलों को अधिक जल की जरूरत होती है। वर्षा की मात्रा व वितरण सिंचाई को प्रभावित करते हैं। अधिक जैविक खाद से जल धारण क्षमता बढ़ने से सिंचाई की जरूरत घटती है और रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से सिंचाई की अधिक जरूरत होती है। अगला प्रश्न 7वां है, बेड़ी और रहट द्वारा सिंचाई करने की विधि सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बेड़ी। यह 1 मीटर की गहराई से पानी उठाने का साधन है। इसमें बांस की दोहरी तथा घनी बुनाई वाली टोकरी का प्रयोग किया जाता है। टोकरी का व्यास 75 सेमी होता है। टोकरी का मध्य 10 सेमी गहरा तथा किनारे पर छिछली हो जाती है। टोकरी के किनारे पर 2 मोटी लंबी 4 रस्सियां बांधी जाती है। पानी उठाने के लिए इसमें 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सचित्र वर्णन किया गया है। इसमें पानी, यहाँ पर मान लीजिए कोई गड्ढा है और 4 रस्सियों से बंधा होता है। इसमें 2 व्यक्ति लगे रहते हैं दोनों तरफ और पानी निकाल कर सिंचाई होता है। ये विधि कहलाती है बेड़ी। अब हम देखेंगे रहट। यह यंत्र भी कुओं से पानी निकालने के काम आता है। इसमें बहुत सी लोहे की बाल्टियां माला के रूप में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो लोहे के पहिए पर घूमती हैं। बाल्टियों की संख्या कुएं की गहराई पर निर्भर करती हैं। रहट चलाने के लिए 1 ऊंट या 2 बैलों की जरूरत होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ये जो चरखा वाला होता है, मेले में आप देखे होंगे, इसमें बैठकर जो मेला में होता है उसी प्रकार ये होता है। बस इसमें क्या होता है, इसमें बल्टियाँ लगी होती हैं और ये जो बैल होते हैं वो चलते हैं तो ये पानी ऊपर आता है। इसे ही रहट विधि कहते हैं, जो कि कुएं से निकलता है। और बेड़ी जो कि 1 मीटर गहरा गड्ढा होता है, उसमें से पानी से सिंचाई किया जाता है। अगला प्रश्न 8वां है, सिंचाई के दोन और पेच यानी इजिप्शियन स्क्रू साधनों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, दोन 1 मीटर से कम गहराई से पानी निकालते हैं। दोन 3 मीटर लंबे टीन से निर्मित नाव जैसी होती है। एक सिरा चौड़ा तथा मुंह बंद होता है, जबकि दूसरा सिरा सकरा और मुंह खुला होता है। इससे पानी उठाने का काम एक आदमी करता है। पानी स्रोत के समीप 2 बल्लियों के बीच लगी धुरी के सहारे 4 मीटर लंबी बल्ली के किनारे पर 2 को बांधा जाता है। दूसरे किनारे पर पत्थर या बोरे में मिट्टी बांध दी जाती है। अब हम देखेंगे पेच यानी इजिप्शियन स्क्रू। यह लकड़ी के ढोल के समान होता है। लगभग 1.5 मीटर लंबाई तथा व्यास लगभग 40 सेमी होता है। यह यंत्र 40 डिग्री से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाया जाता है। एक सिरा पानी में लकड़ी के कुंदे पर रखा जाता है और यंत्र को घुमाने पर पानी के पेंच के सहारे ऊपरी सिरे से बाहर आता है। इसे चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 9 नंबर है, सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, किसान जल स्रोतों से अपने खेतों तक जल पहुँचाने हेतु अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बेड़ी, ढेकली, दोन, चरसा, रहट, चेन पंप आदि। इसकी विस्तृत जानकारी निम्नवत है। सबसे पहले हम देखेंगे बेड़ी। यह 1 मीटर की गहराई से पानी उठाने के लिए प्रचलित साधन है। इसमें बांस की दोहरी तथा घनी बुनाई द्वारा तैयार टोकरी प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा है ढेकली। इसे 3 से 4 मीटर गहराई में पानी उठाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ढेकली को चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें लकड़ी की थूनी पर धुरी के सहारे 5 से 6 मीटर लंबी बल्ली इस तरह लगाते हैं कि पानी के स्रोत की तरफ बल्ली का 2/3 से कुछ ज़्यादा भाग रहे। बल्ली के दूसरे किनारे पर लोहे या पत्थर का 20 से 25 किग्रा का वजन बांध दिया जाता है।
अगला है दोन। इससे लगभग 60 से 90 सेमी की गहराई से पानी निकाल जाता है। यह लगभग 3 मीटर लंबा टीन द्वारा निर्मित नाव के आकार का होता है। इसका एक सिरा थोड़ा चौड़ा तथा मुंह बंद होता है, दूसरा सिरा सकरा तथा मुंह खुला होता है। अगला है चरसा। आपने अपने गांव या आसपास देखा होगा कि कुएं से सिंचाई करने के लिए चरसा का प्रयोग होता है। कुएं के ऊपरी भाग पर बल्लियों के सहारे लकड़ी की बड़ी गरारी रखी जाती है। इस गरारी पर मोटी रस्सी के सहारे चमड़े का बड़ा थैला यानी मोट बांधते हैं, जो कुएं से पानी भरकर ऊपर लाता है। एक जोड़ी बैल ऊंचाई से नीचे की ओर ढालू जमीन पर पानी भरा थैला खींचते हैं। जो ही पानी भरा थैला कुएं पर आता है, एक व्यक्ति जो वहां खड़ा रहता है इसे अपनी ओर खींचकर पानी गिराने के बाद चरसे को वापस कुएं में डाल देता है। अगला है चेन पंप। इसके द्वारा 1.5 मीटर से 3 मीटर की गहराई से पानी उठाया जाता है। इस यंत्र में लोहे की एक जंजीर में छोटे छोटे गट्टों की माला लोहे के बड़े पहिए पर चढ़ी रहती है। गट्टेदार माला को घुमाने पर लोहे के पाइप के सहारे पानी ऊपर आता है। और लास्ट है यंत्र चालित पंप। अधिक गहराई से भूमिगत जल को उठाने के लिए इस प्रकार के पंपों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बिजली की मोटर या डीजल इंजन द्वारा चलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।